शिवपुर एक छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक राज छुपाए हुए। गांव के बाहर एकदम शांत एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसका कभी भव्य रूप अब टूट फूट गया था, समय और उपेक्षा का शिकार। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से धीमी हो जाती थी। किंवदंतियां इसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाती थीं। रात के सन्नाटे में भयानक आवाजें गूंजती थीं। टूटी खिड़कियों में भूतियां रोशनी टिमटिमाती थीं और परछाई चांदनी में खतरनाक रूप से नाचती थीं। कहा जाता था कि जो इसके अंदर जाने की हिम्मत करते थे वे कभी वापस नहीं लौटते थे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए हवेली की भूतिया आगोश में फंस जाती थीं। हवेली एक भूले हुए युग के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। इसकी टूटती दीवारें गहरे दबे हुए राजों को समेटे हुए थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां डर और जिज्ञासा का टकराव होता था, बहादुर और मूर्ख दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता था। दिवाली रोशनी का त्योहार। उनकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज उठी, उस सन्नाटे के बिल्कुल विपरीत जो उनका इंतजार कर रहा था। आगे आने वाली भयावहता से अनजान वे अंधेरे में निकल पड़े। उनके कदम शांत रात में एकमात्र आवाज थे। एक जंग लगी लोहे की गेट जिसकी सलाखें मुड़ी हुई और टूटी हुई थीं, हवेली के मैदान के प्रवेश द्वार को चिह्नित करती थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, ऊंचे ऊंचे खरपतवार और कांटेदार झाड़ियां उनके कपड़ों से चिपक गईं। उनके ऊपर एक अपशकुन का साया मंडरा रहा था। हवा भारी हो गई, सड़ांध और गीली मिट्टी की गंध से भर गई। हवेली उनके सामने मंडरा रही थी। चांदनी आसमान के सामने उसका सिलहूट साफ दिखाई दे रहा था। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। उनकी खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, फर्श की लकड़ी विरोध में कराह उठी। उनकी शोकाकुल चीख खाली हॉल में गूंज उठी। अंदर मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा बांसी और दमनकारी थी, भूली हुई यादों के भार से भारी। हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता गया, उन पर एक भौतिक उपस्थिति की तरह दबाव डाल रहा था। वे जिस कमरे में दाखिल हुए वह क्षय और परित्याग का प्रमाण था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, धूल से ढकी चादरों में लिपटा हुआ था और पेंटिंग दीवारों पर तिरछी लटकी हुई थी। उनके कभी जीवंत रंग समय के साथ फीके पड़ गए थे। सन्नाटा केवल उनकी खुद की सांसों की आवाज और उनके कदमों की हल्की आहट से ही टूट रहा था। अचानक दीपक ठिठक गया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हॉल के अंत में कमरे से एक हल्की खरोंच की आवाज आ रही थी। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वे सावधानी से कमरे के पास पहुंचे। खरोंचने की आवाज तेज होती गई, साथ में एक धीमी कर्कश आवाज भी आ रही थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। कांपते हाथों से अर्जुन दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। भाग 5। भूतिया प्रेत। दरवाजा चरमराकर खुल गया। एक कमरा प्रकट हुआ जो एक भयानक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। बीच में एक सफेद पारभासी आकृति घूम रही थी और नाच रही थी। उसका रूप हवा में धुएं की तरह बदल रहा था और बदल रहा था। दीपक डर के मारे हाँफने लगा, लेकिन अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी निगाहें भूतिया आकृति पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने देखा, आकृति हिलने लगी, चुपचाप उनकी ओर सरकने लगी। इसकी आंखें अंधेरे में दो चमकते अंगारे उनकी आत्मा में छेद करते हुए प्रतीत हो रहे थे। डर ने उनके पैरों को गति दी और वे मुड़े और भाग गए। भूतिया प्रेत उनका तेजी से पीछा कर रहा था। अंधेरे गलियारों और चरमराती सीढ़ियों से वे दौड़े। उनकी अपनी घबराई हुई सांसों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। भूतिया आकृति सहजता से उनके पीछे तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी। भाग 6। गुप्त कक्ष। वे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में ठोकर मार गए, जिसकी दीवारों पर प्राचीन पुस्तकों से भरी किताबों की अलमारियां थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा
अलंकृत गलीचा फर्श के एक हिस्से को ढके हुए था। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ी, उनकी नजर गलीचे में एक धुंधली रूपरेखा पर पड़ी, जो नीचे एक छिपे हुए दरवाजे का सुझाव दे रही थी। जल्दी से काम करते हुए उन्होंने भारी गलीचा एक तरफ कर दिया, जिससे एक जाल का दरवाजा दिखाई दे रहा था। कराहते हुए यह खुल गया, जिससे अंधेरे में नीचे जाने वाले पत्थर के सीढ़ियों का एक सेट दिखाई दे रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अज्ञात में कूद पड़े, उस भूतिया उपस्थिति से बचने की उम्मीद कर रहे थे जो उनका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई और नम मिट्टी की गंध तेज होती गई। सीढ़ियां हमेशा के लिए चलती रही, मुड़ती रही और पृथ्वी की आंतों में बदलती रही। अंत में वे एक समतल फर्श पर पहुंचे और एक भारी लकड़ी का दरवाजा उनके रास्ते में आ गया। भाग 7। हवेली का संरक्षक। अर्जुन ने दरवाजा धकेला और वे एक मंद रोशनी वाले कक्ष में चले गए। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर भयानक परछाई डाल रहा था, जिसमें अजीब कलाकृतियां और रासायनिक सामग्री से भरी अलमारियां दिखाई दे रही थीं। कमरे के बीच में एक ऊंची कुर्सी पर बैठी एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो गहरे ध्यान में हो। उनके अचानक प्रकट होने से चौंक कर बूढ़ी औरत की आंखें खुल गईं। उन्हें एक ऐसी निगाह से छेद दिया जो प्राचीन ज्ञान और अनकहा दुख रखती थी। जब उसने बात की तो उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी, फिर भी उसमें एक अजीब शक्ति थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने चेतावनी दी। उसके शब्द कक्ष के सन्नाटे में गूंज रहे थे। इस हवेली में राज है बच्चों, उसने जारी रखा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। ऐसे राज जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। अब जाओ और कभी वापस मत आना। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, उस खतरे की एक भयावह याद दिलाते थे जिसमें वे थे। खाई कि वे जो कुछ भी देख चुके हैं उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। उनके युवा साहस की जगह अज्ञात के लिए एक नया सम्मान आ गया। शिवपुर की भूतियां हवेली ने अपने रहस्यों को बनाए रखा। उसका अंधेरा उन भयावहताओं को छुपा रहा था जो उन्होंने देखी थी, और उन रहस्यों को जिन्हें उन्होंने अनसुलझा छोड़ दिया था। अर्जुन और दीपक अलौकिक के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। गांव की सुरक्षा में लौट आए। हवेली बनी रही। शिवपुर के ऊपर एक मूक प्रहरी उस रात की एक निरंतर याद दिलाती है जब उन्होंने भाग्य को ललकारने की हिम्मत की थी।